कागजा में नुको या कागजा में पूरी रेडी हो रही है। हाँ तो इससे का मेन हल करवाओ। जी नाम बताओ एक बार। सर मेरा नाम विशाल सांगवान है और मैं यहाँ पर जीवीडी चांदी में बतौर वीएलडी कार्यरत हूँ पिछले 2 साल से। विशाल जी, पशुओं के लिए क्या व्यवस्था है? इसके अंदर कितने गांव आते हैं और कितने पशु? इसके अंदर सर 2 गांव आते हैं, चांदी और इंदरगढ़, और लगभग 1300 साढ़े 1300 पशु हैं हमारे अंडर में, और उनकी समय समय पर हम वैक्सीन करते हैं। और जैसे एक मेन समस्या ये होती है, जैसे ये हमारी खुद की बिल्डिंग नहीं है, जो साइड में बिल्डिंग है वो पिछले 3-4 साल से वैसे ही पड़ी अधूरी है। उसमें नशेड़ी वगैरह अड्डा बनाए हुए हैं, वहाँ जैसे इंजेक्शन वगैरह ड्रग्स वगैरह ये लेते रहते हैं। और ये बिल्डिंग जिसमें हम हैं ये ग्राम सचिवालय की बिल्डिंग है। वैसे बैठे हैं आप इसमें? हाँ वैसे बैठे हैं। एक बार पीछे से आया था भाई इसको खाली करो, पर वो तो सरपंच जी से बात कह को आगे उनसे बात हुई, फिर उन्होंने कहा कि करते हैं कुछ बिल्डिंग का, लेकिन 1.5 साल से ये नए सरपंच बने हुए हैं, अब तो कोई सुध नहीं लिया उसकी। अच्छा, दवाइयों की बात करें तो पशुओं के लिए कितनी पर्याप्त दवाई है? दवाइयाँ नॉर्मली जो होती हैं सर फिलहाल वो सब हैं, लेकिन पिछले 1 साल में आई हैं दवाइयाँ। तो बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी ओनर को, जो पशुओं के ओनर उनको, लेकिन पिछले 1.5-2 महीने से पूरी दवाइयाँ हैं जो नॉर्मली फील्ड में होती हैं। तो मुख्य बीमारी है उसकी दवाई कहाँ से मिलती है और कितने तक खर्चा आ जाता है? जो मुख्य बीमारियां होती हैं, जैसे सर मुख्य बीमारियां इस सीजन में जैसे ये होता है कि पशु बोलते नहीं, तो उसकी दवाई तो नहीं है हमारे पास। उसके लिए पशुओं को ओनर को हम जैसे इंजेक्शन वगैरह पाउडर वगैरह लिख देते हैं, वो यहाँ से शहर से ले आते हैं। उसमें मेनली खर्चा ये मानो आप 600-700 रुपये आ जाता है। और कुछ दवाइयाँ हमारे पास सैंपल की आती हैं तो वो हम उनको दे भी देते हैं, उनसे भी पशु बोल जाते हैं। पर्याप्त दवाई नहीं पहुंच पाती है? जो मेनली बीमारी है उनकी तो पर्याप्त दवाई है सर। जैसे बुखारी सीजन में बुखार भी होता है, थनों की प्रॉब्लम होती है वो भी है, इंट्रायूट्राइन रखते हैं जैसे पशु को इन्फेक्शन, उसके इंजेक्शन भी है। 1.5 महीने से इंडाइजेशन है, जैसे कीड़ों की दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ पूरी हैं, लेकिन एक आधी जो नहीं है वो हम लिख देते हैं। ये 1.5 महीने पहले आई थी? इससे पहले डीडी साहब के पास से आई थी सर। उनके पास जैसे 8 लाख तक का बजट होता है बताते हैं, तो उन्होंने हमारे पास दवाइयाँ पहुँचवाई थी। तो इससे पहले जो खुद इलाज करवाना पड़ता था किसान को, लोगों को? हाँ उससे पहले सर लिख देते थे हम, स्टोर से दवाई ले आते थे किसान। तो आपके पास पशुओं के लिए पर्याप्त साधन नहीं है? हाँ जैसे सर अब गर्मी है सर, तो एक जैसे अगर सरपंच टीन लगवा दें तो पशुओं को भी इतनी गर्मी में आने में खटखड़ में तो सुविधा रहे। तो आपके अधिकारियों को नहीं दी सूचना? ये सर सरपंच के लेवल की बात होती है सर। अधिकारियों के जैसे ये बिल्डिंग ही बता रहा था हम, ये महकमे के नाम नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट के नाम नहीं है इस जमीन। अगर डिपार्टमेंट के नाम होती तो अब तक तो बिल्डिंग तैयार हो जाती। जैसे खरेटी गांव में डिपार्टमेंट के नाम थी जमीन, तो उन्होंने डिपार्टमेंट ने 6 महीने में बिल्डिंग तैयार कर दी। ये जैसे अगर पंचायत डिपार्टमेंट के नाम बिल्डिंग कर जमीन कर देती है तो डिपार्टमेंट अपनी आगे की कार्रवाई बहुत जल्द कर देगा, लेकिन अब ये जमीन गाँव वालों के नाम है, सरपंच के नाम है, तो वही कुछ कर सकते हैं। और ये बिल्डिंग जितनी तैयार हुई है ये भी सरपंच ने अपने लेवल पर बनवाई थी, तो इसलिए ये काम रुका हुआ है। बिना बिल्डिंग परेशान है? बिल्डिंग तो हम भी परेशान है सर, किसान भी परेशान है।